आपदा के समय में जो है यहाँ जो है जेसीबी मशीनें तो आती है, लेकिन उसमें जो है काम हो नहीं पाता है। ठेकेदार जो है अपना बजट को खा करके चल देते हैं, है ना। पानी की भी दिक्कत ही है यहाँ पे। ऐसा हो गया कि पलायन गवर्नमेंट तो रोजगार तो दे रही है, अब तो ऐसा करके सरकार गुमराह कर रही है। काम पे बेरोजगार आदमी अगर अपने गारंटी जॉब कार्ड में रोजगार भी करता है तो उसको जो है टाइम पे पैसा ही नहीं मिलता है। पैसा टाइम पे मिलेगा नहीं तो खाएंगे कहाँ से। दोस्तों, अभी तो धामी सरकार के 4 साल को लेकर बेमिसाल बता ही जा रहा था, लेकिन उससे अलग एक और तस्वीर भी सामने आई, जहां देवभूमि उत्तराखंड की ये तस्वीर कई मामलों में चौंका देने वाली है, हैरान कर देने वाली है। जहां देवभूमि उत्तराखंड में विकास के दावे गढ़े गए, बड़े बड़े हुए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहानी बयां कर रही है। कागजों में दौड़ती योजनाएं, पास होता बजट, लेकिन गांव में आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। क्या यह विकास सिर्फ कागजों तक, फाइलों तक सीमित है? आखिर कब बदलेगी गांव की तस्वीर? यह सवाल आज से नहीं, कई सालों से पूछा जा रहा है। बताऊंगा आपको पूरी खबर। यह है क्या अधूरे विकास की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट की जुबानी। नमस्कार, पहलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, कई बुनियादी चीजों के लिए लोग संघर्ष करते रहे हैं, वो लड़ते रहे हैं। भाई उनको ये नहीं मिल रहा, उनको ये नहीं मिल रहा, ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, कागजों में तो सब हो रहा है, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है। एक खबर जो मेरे सामने आई, उस खबर को लेकर मैं बात करता हूं। उस खबर में है क्या, लोग परेशान क्यों हैं, जरा समझिएगा, गौर कीजिएगा कि आखिर ये समस्या का समाधान कैसे होगा। सरकारें भी बदल देते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात होती है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं। बुनियादी सुविधाओं को लेकर हो रहे हैं कई सवाल, जनता कर भी रही है, लेकिन फिर भी सरकारी फाइलों में विकास का रंग बेहद गुलाबी क्यों दिखता है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, वो बेहद ही हैरान और परेशान कर देने वाली है। वो इसलिए क्योंकि गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर गांव, कहा जाता है कि विकास दौड़ रहा है। यह खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि विकास कैसे दौड़ रहा है, गति क्या है, धीरे धीरे चल रहा है, कहां तक पहुंचा है। प्रदेश में जल जंगल की कोई कमी नहीं है दोस्तों, भरपूर पानी है, भरपूर जंगल हैं, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वस्तुएं हमारे पास हैं। वहां लोगों की जिंदगी असुविधाओं से घिरी पड़ी है, असुविधाओं की भरमार है। वैसे तो गांव गांव की तमाम सुविधाएं पहुंचने की बात होती है, बल तो फिर बागेश्वर की गोमती घाटी क्यों महरूम है? लोग आज क्यों परेशान हैं? दोस्तों, इस गोमती घाटी की आज एक कड़वी सच्चाई इस तस्वीर के जरिए मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा समझिए। जहां कागजों में विकास दौड़ रहा है, लेकिन जमीन पर आज भी गांव इंतजार कर रहा है। लोगों की जुबानी सुना रहा हूं। गांव में तो हमारी जो है सबसे पहले ये रोडें बनी है, लेकिन जो है रोड में जो है दीवारें हैं, तो खास तौर पे दीवारें बनी नहीं है ना। आपदा के समय में जो है यहाँ जो है जेसीबी मशीनें तो आती है, लेकिन उसमें जो है काम हो नहीं पाता है। ठेकेदार जो है अपना बजट को खा करके चल देते हैं कि बोला हम जो है नेताओं के ठेकेदार हैं, ये हैं सो है, सारा जो है ऐसी करके गांव में जो है सारे जो है दीवारें ऐसी के ऐसे पड़े हैं, है ना। पानी की भी दिक्कत ही है यहाँ पे। तो पलायन की क्या स्थिति देख, ऐसा हो गया कि पलायन गवर्नमेंट तो रोजगार तो दे रही है। अब यहाँ पे आप देखिए, आप रोजगार गारंटी का काम मिला हुआ है गांव में। अब सरकार करी कि जो है 15 दिन के अंदर में जो है आपको जो है पैसा मिलेगा। ये अभी तक जो है 3-3, 4-4 महीने हो चुके हैं, अभी तक जो है खाताओं में किसी के पैसे ही नहीं आ रखे हैं। अब तो ऐसा करके सरकार गुमराह कर रही है, या तो ब्लॉक लेवल के लोग गुमराह कर रहे हैं, है ना। राशन गाँव में रहने की स्थिति नहीं बन पा रही। हाँ, गांव में स्थिति नहीं बन पा रही है ना। उसमें जो है आप लोग आज जो है काम पे बेरोजगार आदमी अगर अपने गारंटी जॉब कार्ड में रोजगार भी करता है तो उसको जो है टाइम पे पैसा ही नहीं मिलता है। वो बेरोजगार आदमी को रात को खाना को चाहिए, किलो भर के आटा चावल लेकर के आते हैं, वो तो मिलता ही नहीं है। पैसा टाइम पे मिलेगा नहीं तो खाएंगे कहाँ से। छोटे लघु उद्योग की ऐसी कोई स्थिति देख पा रहे हैं आप यहाँ कहीं? छोटे लघु उद्योग भी हमारे इधर कुछ है नहीं, ऐसा जो है रोजगार का कोई खास साधन है नहीं। पर एक जो है गारंटी का ही यहाँ पे सिर्फ काम चल रहा है, बाकी जो है विभागीय काम चल रहा है, उसमें सब जो है बाहर के ठेकेदार है, जिसमें कि जो है गांव के लोगों को जो है रोजगार नहीं दिया जाता है। जबकि गांव में बेरोजगार होते हुए जो है उन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। भाई जब गांव में अगर जो है बेरोजगार आदमी है तो उनको जो है गांव के ही लोग लगाने चाहिए ना। वो बाहर के लोग तो लगा रहे हैं, बाहर से ही आदमी लेकर के आ रहे हैं।
तो यहाँ क्या पैसा रुकेगा? गांव में जब पैसा बाहर से आएगा तो गांव में तभी तो विकास हो पाएगा। अपना सुनना बताइए। मेरा नाम दोस्तों, गरुड़ तहसील के सीमावर्ती गांव पिंगलो न्याय पंचायत का ये क्षेत्र है। यहाँ के लोग ये पूछ रहे हैं, जो कहते हैं कि पानी नहीं और बुनियादी सुविधाएं नहीं, कुछ में काम हुआ कुछ में नहीं। आखिर विकास पहुंचा कहां है? अज्ञानी महादेव से लेकर गरुड़ तक गोमती घाटी के किनारे बसे गांवों में हालात बद से बदतर हो गए। देखने में यह इलाका बेहद खूबसूरत लग रहा होगा दोस्तों आपको, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे सिस्टम की अनदेखी साफ झलकती है, लोगों की जुबानी झलकती है। ग्रामीणों का साफ आरोप यह है कि काम उसी का हो रहा है जिसकी ऊंची पहुंच है। गोमती घाटी न्याय पंचायत पिंगलो के अंदर कहीं भी कोई सुविधा नहीं मिल पाई, ना तो मतलब जमीन संबंधी में, ना कोई मतलब विद्यालय, ग्राम पंचायतों के बुरे हाल हैं, योजनाएं बन नहीं, पता नहीं धरातल में है नहीं, कहाँ जा रही कोई वो नहीं बन रही, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बुरे हाल है गोमती घाटी का, अंगेरी महादेव लेके गरुड़ तक। इस बार हमने माननीय लोगों जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं, विधायक साहब हैं, या कोई और भी जो जिनके अंदर ग्राम पंचायत न्याय पंचायत पिंगलो की जिम्मेदारी है, उनको हमने कितने बार पत्र से या कहीं मौखिक बोल के कोई वो नहीं होता, कोई काम उसी का हो रहा है जिसका अपना परोस है। मस्कोट में है या छतियानी है, मस्कोट में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजना बनी थी 2,10,39,39 रुपये का, जो कि बिल्कुल धारा कुछ है नहीं, जिसका हमारे सब सबूत हैं। पानी नहीं मिला, राशन आया नहीं, अभी दिसंबर से मस्कोट को राशन नहीं मिला। यही ग्राम पंचायत में हो रहा है। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि संगठन होना, हर ग्राम पंचायत को किसी से जोड़ना है। विद्यालय की हालत खराब है, मतलब बहुत चिंताजनक, मतलब दोस्तों मतलब चिंताएं हैं यहाँ पे हर चीज़ की। और सरकार की सड़क नहीं बन पा रही, यहाँ से एक सड़क। दोस्तों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बार बार ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन नतीजा आश्वासन तक सीमित रह जाता है, उससे आगे बढ़ा ही नहीं बल कभी मामला। सबसे ज्यादा मार झेल रहे छतियानी और मजकोट के गांव, जहां सरकार की जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। इधर दावा यह हो रहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं, जो लोग हकदार हैं इन योजनाओं के। बजट पास हुआ, योजनाएं पास हो गई, लेकिन गांव तक पानी नहीं पहुंचता। बरसाती गंदा पानी पीने को ग्रामीण मजबूर हैं और सिस्टम खामोश है। हालात इतने खराब हैं दोस्तों, जो इनकी जुबानी और इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि कैसे जी रहे होंगे लोग। खुद चंदा करके पैसा इकट्ठा करते हैं, काम चलाओ पानी की व्यवस्था करते हैं, यही लोग कहते हैं। विकास पहले से तो हुआ है, जैसे रोड आ गई है, स्कूल खुल गए हैं। पहले तो एक ही स्कूल था, मैगडी जाना पड़ता था हमको, अब 2-2, 3-3, 4-4 स्कूल हो गए हैं। मूलभूत सुविधाएं तो हैं, लेकिन सुविधाएं तो दे रही गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद तो फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए, जैसे पानी की दिक्कत है, पानी का बजट पास हुआ, पानी आया भी, लेकिन अब कहीं उसमें पाइप खराब हो जाता है, बरसात में छन्नी लगी नहीं है तो पानी रुक जाता है। फिर गांव के लोग अपना चंदा इकट्ठा करके वहां जाते हैं, 10-5 लोग, तो तब उसको ठीक करते हैं। सर गांव से पलायन रोकने के लिए क्या क्या हो रहा है, क्या देख पा रहे हो सर आप? गांव से पलायन, अब शहर से लोग वापस आएंगे। अब तक जो पलायन हो गया। मैं खुद वापस आ रहा हूँ, ये कितना टाइम बता रहा हूँ। जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं बाहर, तो वो कुछ ना कुछ घर आकर के अपना मकान टूटा है तो उसको ठीक कर रहे हैं। खेती बाड़ी देख रहे हैं, भाई मेरा कहाँ पर था पहले, कहाँ नहीं था, क्या करना है। तो यहाँ का जो युवा है वो भविष्य को भी अब देख पा रहा ढंग से कि भविष्य में क्या दिक्कत आ सकती है। सर जो वापस लौट के आए हैं उनके लिए सरकार कुछ योजनाएं ला रही है, क्या उनका लाभ मिल पा रहा है आपको सर? योजनाएं तो मैंने सुना और पढ़ा तो बहुत है, लेकिन अभी मैं ना तो ब्लॉक में गया हूँ, ना जिले में गया हूँ। योजनाएं तो बहुत बता रहे हैं युवाओं के लिए, जैसे कि कोई बेरोजगार है उसके लिए गवर्नमेंट लोन दे रही है अपने छोटे मोटे काम के लिए। और इसके अलावा जैसे पशुपालन है, मधुपालन है, मछली पालन है, तो थोड़ा युवा को भी थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य और परिश्रम करना पड़ेगा। अब दोस्तों, जरा सरकार के दावों पर भी नजर डालिए।
वो दावे तो तमाम होंगे। मनरेगा में 15 दिन में भुगतान का दावा किया जाता है, लेकिन यहां ये लोग कहते हैं 3 से 4 महीने तक मजदूरी अटकी पड़ी रहती है। ये दावा है। तो सवाल सीधा सा है दोस्तों, क्या सिस्टम, विभाग, सरकार, सरकारी लोग, कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री, संतरी सब पहाड़ी जिलों को गुमराह कर रहे हैं? वो रिवर्स पलायन को लेकर तमाम तरह की कोशिशें करते हैं बल, और योजनाओं के बाद पलायन को रोक नहीं पाते, पलायन बदस्तूर जारी रहता है। क्यों? जवाब साफ है, ये परेशानियां, न रोजगार, न आय का कोई साधन, न उद्योग, और दोस्तों हैरानी की बात यह कि स्थानीय काम में भी बाहरी लोगों का दखल अंदाजी, बाहरी लोगों से काम कराया जा रहा है। हालांकि तस्वीर का एक और पहलू यह भी दोस्तों जिसे आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, कुछ लोग वापस गांव लौटे हैं, अपने टूटे घरों को फिर से बसा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह कायम है, क्या सिस्टम देख रहा है? ये सब जागा हुआ है सिस्टम या फिर अंधेरे में है? क्या गोमती घाटी तक असली विकास पहुंचेगा कभी, या फिर ये गांव यूं ही इंतजार करते रहेंगे? वैसे कई घाटियां ऐसी अपने उत्तराखंड में हैं। आज उत्तराखंड की जो स्थिति बता रही हैं, जहां बहुत तेरे सवाल हैं, लेकिन दोस्तों गोमती घाटी की ये तस्वीर सिर्फ एक इलाके भर की नहीं समझिएगा, बल्कि उन तमाम गांवों की कहानी समझिएगा जहां विकास अब भी कागजों में सिमटा हुआ है। क्या सिस्टम इन आवाज़ों को सुनेगा जो मैंने आपको सुनाई, या फिर गांव यूं ही इंतजार करते रहेंगे? आ रहा है बल विकास नीचे से। फिलहाल जरूरत है जमीनी हकीकत को बदलने की, ना कि सिर्फ फाइलों को भरने की। जनता की जिंदगी मिसाल बनेगी तो सरकार सिस्टम का हर साल बेमिसाल बनेगा। क्या कहेंगे इस तस्वीर को लेकर आप? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस खबर को ताकि और लोग भी बता पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। आपदा के समय में जो है यहाँ जो है जेसीबी मशीनें तो आती है, लेकिन उसमें जो है काम हो नहीं पाता है। ठेकेदार जो है अपना बजट को खा करके चल देते हैं, है ना। पानी की भी दिक्कत है यहाँ पे। ऐसा हो गया कि पलायन गवर्नमेंट तो रोजगार तो दे रही है, अब तो ऐसे करके सरकार गुमराह कर रही है। काम पे बेरोजगार आदमी अगर अपने गारंटी जॉब कार्ड में रोजगार भी करता है तो उसको जो है टाइम पे पैसा ही नहीं मिलता है। पैसा टाइम पे मिलेगा नहीं तो खाएंगे कहाँ से?